अथर्ववेद तीसरा कांड सूक्त पहला। देवता अग्नि मरुत इंद्र हिंसक शत्रुओं की सेना को मोहित करके जातवेद अर्थात अग्नि शस्त्रास्त्र उठाने में असमर्थ बना दें। देवासुर संग्राम में देव सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्निदेव शत्रुओं के अंगों को भस्म करते हुए आगे बढ़े। हे मरुतों, तुम संग्राम में सहायता करने के लिए मेरे समीप रहो एवं मेरे शत्रुओं पर प्रहार करने जाओ। वसु देवगण भी मेरी प्रार्थना पर शत्रु नाश के लिए आगे बढ़े। वसुओं में प्रधान अग्नि भी शत्रुओं को जानते हुए दूत के समान अग्रसर हो। हे इंद्र, हम निरपराधों के प्रति शत्रु के समान आचरण करने वाली सेना के सामने जाओ। हे वृत्रनाशक इंद्र, तुम और अग्नि दोनों प्रतिकूल बनकर शत्रु सेना को भस्म करो। हे इंद्र, हरि नाम के अश्वों से युक्त रथ में बैठकर तुम समतल मार्ग से अपने वज्र को धारण करते हुए शत्रु सेना की ओर गमन करो। तुम सामने और पीछे से आते हुए तथा युद्ध से मुख मोड़कर भागते हुए शत्रुओं का विनाश करो। हमारे विनाश के प्रति दृढ़ निश्चय वाले इनके चित्त को तुम सर्वथा अव्यवस्थित कर दो। हे इंद्र, हमारे शत्रुओं की सेना को कर्तव्य ज्ञान से शून्य बना दो। अग्नि और वायु के सहयोग से भस्म करने हेतु विकराल बनी हुई अपनी गति से शत्रु सेना को युद्ध से मुंह मोड़कर भागने पर विवश करके नष्ट कर दो। देवों के अधिपति इंद्र शत्रु सेना को की कर्तव्य विमूढ़ कर दें और मरुत अपने तेज से उसका विनाश करें। अग्निदेव उनकी आंखों से देखने की शक्ति छीन लें। इस प्रकार पराजित शत्रु सेना वापस चली जाए। सूक्त दूसरा। देवता अग्नि इंद्र आदि सब कुछ जानने वाले और देवदूत अग्नि हमारे शत्रुओं को जला डालें और सामने की ओर से आते हुए हिंसक शत्रुओं के मन को कि कर्तव्य विमूढ़ कर दें। जातवेद अग्नि उन्हें इस योग्य ना रखे कि वे हाथ से शस्त्र उठा सकें। हे शत्रुओं, तुम्हारे हृदयों में जो हम पर आक्रमण करने संबंधी विचार हैं, उन्हें समाप्त करते हुए अग्निदेव तुम्हारे हृदयों को मोहित करें। वे तुम्हें तुम्हारे निवास से पूरी तरह निकाल दें एवं तुम्हारे स्थानों को नष्ट कर दें। हे इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं के हृदयों को भ्रमित करते हुए एवं अपने मन में उन्हें नष्ट करने का संकल्प लिए हुए शत्रु सैन्य के सामने जाओ। तुम अग्नि और वायु के सहयोग से भस्म करने हेतु विकराल बनी हुई अपनी गति से शत्रु सेना को युद्ध से मुख मोड़कर भागने पर विवश करके नष्ट कर दो। हे विरुद्ध संकल्पों, तुम शत्रुओं के हृदयों में जाओ। हे शत्रुओं के हृदयों, तुम भ्रमित हो जाओ। युद्ध करने के लिए उद्गत हमारे शत्रुओं के हृदयों में जो कार्य करने की इच्छा है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। हे सुखों और प्राणों को नष्ट करने वाली अपया नाम की पाप देवी, तुम हमारे शत्रुओं के हृदयों को भ्रमित करती हुई उनके शरीरों में व्याप्त हो जाओ। तुम हमसे मुख मोड़कर हमारे शत्रुओं की ओर जाओ और रोग भय आदि से उत्पन्न शोकों से उनके हृदयों को संतप्त करो। तुम अज्ञान रूप पिशाची के सहयोग से हमारा अहित चाहने वाले शत्रुओं को मार डालो। हे मरुतों, शत्रुओं की यह सेना अपने बल की अधिकता के कारण
हमारे साथ संघर्ष करती हुई हमारी ओर आ रही है। इसे अपने द्वारा प्रेरित माया से कर्तव्य ज्ञान शून्य बना करके नष्ट कर दो। इन शत्रुओं को ऐसा बना दो कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को पहचान ना सके। सूक्त तीसरा, देवता अग्नि। हे अग्नि, अपने राज्य से च्युत हुआ यह राजा पुनः राजा पाने के लिए तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारी कृपा से यह अपने राज्य में प्रजाओं का पालक बने। हे व्यापनशील अग्नि, इसके निमित्त तुम धरती और आकाश में व्याप्त हो जाओ। विश्व देव और 49 मरुत तुम्हारी सहायता करें। तुम्हें नमस्कार करने वाले एवं हवि देने वाले इस राजा को इसका राज्य पुनः प्राप्त कराओ। हे ऋत्वजों, आप लोग स्वर्ग में निवास करने वाले मेधावी इंद्र को राजा की सहायता करने हेतु बुलाएं। देवों ने गायत्री और बृहति छंदों तथा इंद्र संबंधी सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा इंद्र को अतिशय शक्तिशाली बना दिया है। हे राजन, आपका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। आपको आपके राज्य पर स्थापित करने के लिए वरुण अपने से संबंधित जल से, सोम अपने आश्रय स्थान पर्वतों से तथा इंद्र आपकी प्रजाओं के माध्यम से आपके राज्य में प्रवेश के लिए बुलाएं। आप शत्रुओं द्वारा अपराजित होते हुए बाज के समान ही तीव्र गति से आएं और अपनी इन प्रजाओं का पालन करें। स्वर्ग में निवास करने वाले देव शत्रुओं द्वारा पराये राज्य में बंदी बनाए गए आपको अपने देश में लाएं। अश्विनी कुमार आपके मार्ग को शत्रुओं से शून्य बनाएं। हे बांधवों, अपने राज्य में पुनः प्रविष्ट इस राजा की तुम सब सेवा करो। हे राजन, जो लोग अब तक आपके विरोधी थे, वे भी आपके अनुकूल बनकर स्नेह करें और आपके आज्ञा पालक बने। इंद्र, अग्नि और विश्व देव आप में प्रजा पालन की क्षमता उत्पन्न करें। हे राजन, आपके समान शक्तिशाली, आपसे उच्च बलशाली और आपसे हीन पराक्रम वाला जो शत्रु आपसे सहमत ना हो, इंद्र उसे उस राष्ट्र से बहिष्कृत करके वहां के राजा को वहां स्थापित करें। सूक्त चौथा, देवता इंद्र। हे राजन, आपका राज्य आपको पुनः प्राप्त हो गया। इस कारण आप तेज के साथ पुनः प्रसिद्ध हो तथा प्रजा पालक और शत्रु विनाशक बने। सभी दिशाओं के देव और उनमें निवास करने वाले प्रजाजन आपको अपना स्वामी स्वीकार करें। आपके राज्य के सभी निवासी आपकी सेवा करें और आपका अभिवादन करें। हे राजन, प्रजाएं राज्य शासन के लिए आपका वरण करें। पूर्व आदि 4 और मध्यवर्ती 5वीं दिशा आपके लिए तेजस्विनी बनकर आपका वरण करें। आप अपने देश के उच्च सिंहासन पर विराजमान हों। उसके पश्चात आप शत्रुओं से अपराजित रहते हुए हम सेवकों को यथा योग्य धन प्रदान करें। हे राजन, आपके सजातीय अन्य राजा आपके बुलाने पर आएं। आपका दूत अग्नि के समान निर्बाध होकर सर्वत्र विचरण करे। आपकी पत्नियां तथा पुत्र आपकी पुनः राज्य प्राप्ति से प्रसन्न हों। आप पर्याप्त शक्तिशाली बनकर अनेक प्रकार के उपायन अर्थात भेंट में आई हुई वस्तुएं अपने सामने आई देखें। हे राजन, अश्वनी कुमार दोनों मित्र वरुण, विश्व देव एवं मरुत आपको राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाएं। आप अपना मन धन दान करने में लगाएं। इसके पश्चात आप शत्रुओं से अपराजित रहते हुए हम सेवकों को यथा योग्य धन प्रदान करें।
हे दूर देश में स्थित राजन, दूर देश से अपने राज्य में शीघ्र आइए। अपने राज्य में प्रवेश करते समय धरती और आकाश दोनों आपके लिए मंगलकारी बने। वरुण आपको बुला रहे हैं, आप अपने राष्ट्र में आओ।